कल हमने क्या किया था? हमने वेलोसिटी फाइंड की थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। कितना था याद कीजिए। ना 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 ना, इन जनरल। वो तो एक स्पेशल केस था आपका। इन जनरल, जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर एनी डिस्टेंस। अंडर रूट जी जी नहीं भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर आप इसी फॉर्मूले को आप लिखें इन टर्म्स ऑफ हाइट फ्रॉम द सरफेस, तो ये बन जाता है आपका जी आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एच। एच इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, अब हमने फाइंड करना है व्हाट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैपिटल टी, सिंपल सी बात है। सैटेलाइट कितना रास्ता चल रहा है? इट हैज टू मूव अ पाथ 2 pi r circumference at a speed of orbital velocity. So the time is equals to total distance upon speed. What is orbital speed? Orbital velocity. It is square root of g r e square r e plus h. या मैं सिंपली पहले इसको r में लिखता हूँ, स्मॉल r में लिखते हैं, फिर बाद में स्मॉल r को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 2 pi r डिवाइडेड बाय जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो अब ये क्या बनेगा देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई आर रूट आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर। देन टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई आर टू द पावर 3/2 एंड जी आर ई स्क्वायर टू द पावर 1/2 और नॉट। और अब इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लें। देखो ये आर स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, है ना? ये बनेगा 2 पाई बाय आर ई। और अब बाकी जो आपका एक्सप्रेशन बचा 1/2 लगा दीजिए, और क्या बना आपका आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी। पावर थी कितनी? 3/2, यहाँ पावर थी 1/2, तो आर स्क्वायर बाहर निकल गया। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सेकंड। सेकंड में ये आपका आंसर आया। सिंपल सी बात है, यहां से आर को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप? आर ई प्लस एच। तो टी इक्वल्स कितना बना? 2 पाई बाय आर ई, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय जी एंड पावर 1/2 सेकेंड। कुछ नहीं है, वही का वही फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। इसका सीधा मतलब ये है कि टाइम पीरियड में क्या क्या वेरिएबल आ रहे हैं आपके। रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जितना ज्यादा दूर होगा अर्थ सरफेस से, उसका टाइम पीरियड उतना ही बड़ा होगा। जो क्लोज होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। मास पर तो डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, मास पर तो डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। यानी एक ही हाइट पर अगर दो सैटेलाइट आपके ऑर्बिट कर रहे हैं हैविंग डिफरेंट मास, तो दोनों एक साथ मूव करते रहेंगे सेम। याद कीजिए वेलोसिटी भी सेम थी। याद कीजिए कि वेलोसिटी भी मास पर डिपेंड नहीं। वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस।
if there are two satellites having different mass, having different mass, they will move with the same velocity. एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये अर्थ अर्थ और ये एक मैंने ऑर्बिट बनाया है. There is a space satellite, artificial satellite. This is artificial satellite moving around the earth. Okay. If a packet, मतलब इसके अंदर जो सैटेलाइट पे बैठे हुए थे एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने कुरकुरे खाए और हाथ खिड़की से निकालकर खाली पैकेट बाहर फेंक दिया. अब क्या होगा इसका बताइए आप मुझे. ये जो खाली पैकेट इन्होंने बाहर भेज दिया, फेंक दिया, इसका क्या होगा? तो इस पैकेट का क्या होगा? ये जो पैकेट है, व्हाट विल हैपन टू दिस पैकेट? क्यों अर्थ पर नहीं गिरेगा नीचे ही? हाँ, अर्थ पर नहीं गिरेगा, क्या होगा? सिंपल सी बात है, जहां इसको फेंका है ये बस उसी के साथ साथ घूमता रहेगा. खिड़की के बाहर जहां छोड़ा था वही का वही दिखाई देता रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, इसका टाइम पीरियड भी सेम रहेगा. वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड बोथ रिमेन, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी भी है, तो वही का वही चलता रहेगा. वेलोसिटी भी हाइट पर ही डिपेंड करती है, और जो अभी आपने फाइंड किया है टाइम पीरियड, ये भी केवल किस पर डिपेंड करता है? हाइट पर ही डिपेंड करता है. ठीक है. अब हम स्पेशल केस ले लें. एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से सरफेस से उतनी ऊंचाई पर है जितनी अर्थ की रेडियस है. तो टाइम इक्वल्स 2 पाई बाय आर ई प्लस आर ई टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय जी पावर 1/2. टी इक्वल्स 2 पाई बाय आर ई, ये कितना बनेगा बताओ? 8 आर ई क्यूब बाय जी टू दी पावर 1/2. अब क्या बन जाने वाला है? टी इक्वल्स 2 पाई बाय आर ई 2√2. 8 के लिए 2√2 लिख दिया मैंने, है ना? 2 × 2 × 2, तो उसमें से एक दो तो बाहर निकल गया, एक बच गया. अब ये क्या बना? ये आपका बना आर ई टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय जी टू दी पावर 1/2. और ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा आंसर निकल कर आएगा. अभी रुक जाओ एक मिनट. टी इक्वल्स 239.92 मिनट्स. ये किसके लिए है? पर्टिकुलरली उस केस के लिए जबकि हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए, तब टाइम पीरियड होगा 239.92 मिनट्स.
कर लिया सबने यहां तक? ये आपने फाइंड किया टाइम पीरियड, t equals 2 pi divided by re plus h whole cube divided by g to the power 1/2. For a satellite orbiting very close to Earth, means h very smaller than re, then re plus h approximately equals what? Re. Then time period equals 2 pi by re. What is re cube divided by g to the power 1/2. Then t equals 2 pi by re, re to the power 3/2, g to the power 1/2. t equals 2 pi by re, नहीं, कितना बचेगा अब ये बच जाएगा re by g. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज re और g सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 84.6 मिनट। यानी कोई अगर सैटेलाइट आपका अर्थ के बहुत क्लोज है तो 84.6 मिनट में वो अपना एक और राउंड पूरा कर लेगा, और कोई भी सैटेलाइट इससे कम टाइम पर अर्थ का एक रिवोल्यूशन नहीं ले सकता। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम। अर्थ का पूरा एक चक्कर आपने काटना है तो 84.6 मिनट तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। इससे ज्यादा, इससे कम टाइम में अर्थ का एक पूरा चक्कर नहीं ले सकता कोई भी।